जय हिंद एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्ज़ाम। हम एनडीए एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे, और एक बात ज़रूर केयर करना लाइफ में, एक बात अपने मम्मी पापा से ज़रूर कहना है, रख भरोसा मम्मी, रख भरोसा पापा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, कर दूंगी, अब की बार वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा, कर दूंगी। क्लियर है? ये बात क्लियर करना है, क्योंकि एनडीए जो है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है। कब? ये जो प्रिपरेशन है एनडीए की, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, एनडीए के लिए हम प्रिपेयर कब होंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन पहली बात हमें पता होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब 10+2 हमें इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए, वो भी मैथ्स स्ट्रीम से, मैथ साइड से हमें पास होना चाहिए। इतना अगर क्लियर है, और ये किसके किसके लिए है? बोथ कैंडिडेट। कौन कौन? मेल एंड फीमेल, बोथ फीमेल एंड मेल कैंडिडेट दोनों के लिए फॉर्म क्या है फिलअप करने के लिए क्राइटेरिया है। अब क्या है इसमें, अगर मेल की एज देखें तो 16.5 से 19.5 है, और फीमेल की भी देखें तो एज 16.5 से 19.5 है। ये डेट ऑफ बर्थ से हम लोग निकाल सकते हैं, पता चल जाएगा। मिनिमम एज 16.5 होना चाहिए, इससे कम रहेगा तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इतना मिनिमम, इससे ज़्यादा हो सकता है 16 और 19.5, इन दोनों के बीच में होना चाहिए एज, तभी हम फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो अब इसके बाद अगर हाइट देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए, लड़कों के लिए 157 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा के चेक करना है। 158 है तो 100% हाइट हो जाएगी, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा के 153 सेंटीमीटर करके चलेंगे। क्या अगर इतना देखें तो इसमें रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में क्या होता है? मैथ्स का होता है। मैथ्स का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें होते हैं 120। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं? 120। एक क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या है 120, एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स होते हैं? 2.5 मार्क्स, बोले तो 5/2। अब इसका 60, इसका आधा 60, और 60 से 5 में पूरा कर मल्टीप्लाई कर देंगे 65 या 300। ये क्या हो जाएगा? 300 मार्क्स का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 365 या 300 मार्क्स का क्या हो जाएगा? ये मैथ्स का क्वेश्चन। अगर यहाँ से देखें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 270, जिसमें 120 क्वेश्चन मैथ के और 150 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के। जनरल एबिलिटी में क्या क्या आता है? एक आ जाएगा फिजिक्स, भी आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल चीज़ें जो हम सभी इंटरमीडिएट में पढ़े होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक 150 क्वेश्चन है, मतलब 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी से और 120 क्वेश्चन किससे? मैथ से। टोटल 270 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 270 क्वेश्चन का एक क्या होगा? एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का होगा, सेकंड शिफ्ट में जनरल एबिलिटी टेस्ट का होगा। क्लियर है? यूपीएससी कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को। यूपीएससी जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो इसको कंडक्ट कराती है। अगर यहाँ से देखें, अभी 600 मार्क्स का क्या होता है? ये होता है जनरल एबिलिटी का। कैसे 600 मार्क्स का? कितना क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन है ना। देखो 150 क्वेश्चन है, और इसमें हम एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। क्या होता है? 4 नंबर का। तो 4 मार्क्स का मल्टीप्लाई करने 15 4 60, 600 मार्क्स का हो गया क्या? जनरल एबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन। तो ये क्या क्वेश्चन में क्या है? नंबर, मार्क्स है, और क्वेश्चन होंगे 150। तो 600 ये और 300 मैथ के, टोटल 900 मार्क्स के क्वेश्चन क्या होते हैं? मैथ और जनरल एबिलिटी टेस्ट के होते हैं। 900 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात और माइंड में आ रहा होगा, सर माइनस मार्किंग है क्या? हाँ, माइनस मार्किंग है। एक क्वेश्चन मिस्टेक करने पे
एक क्वेश्चन अगर हम मिस करते हैं, मिस्टेक करते हैं, अगर मिस्टेक करते हैं तो उसमें कट आउट हो जाएगा -1.33 मार्क्स कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गए यहाँ पे। इस वजह से हमें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डाउट है तो वहाँ पे हम क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और मार्क्स हमें 50% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए 50% से एबव लाना पड़ेगा, तब जाके हम मेरिट में आएंगे। तो 50% बोले तो हम क्या हो गया, 450 से ऊपर ही लाना है मार्क्स एनडीए में। क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा तो इसके बाद बताओ, ये 150 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी टेस्ट में आ गया। तो सर इसमें क्या रहेगा, हम बताए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश रहते हैं। क्या रहता है? इंग्लिश रहता है। इंग्लिश रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश भी रहता है। एनडीए में ये जनरल एबिलिटी टेस्ट वाले में रहता है सेक्शन में, ये मैथ्स 120 अलग से। तो ये 3 सिलेबस का होता है दूसरा वाला शिफ्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इन सभी का वेटेज होता है। और अगर हम सभी ये देखें तो इसके बाद भी क्या हमें करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, अगर किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, 11th-12th में हो, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है एनडीए एग्ज़ाम। अगर हमारे पास एज है तो हमें अच्छे से करना चाहिए और इससे स्ट्रेटेजी बनाकर इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, पहले सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। अगर कोई 11th-12th अच्छे से पढ़ा है तो उसके बाद अपने प्रिपरेशन करने में बहुत ही ईजी कर सकता है और मैथमेटिक्स को डिफरेंट प्रोसेस से सॉल्व कर सकता है और भी हमें सिलेबस पे केयर करके करना है। तो सबसे पहले जो 9th-10th में होंगे उन्हें अभी से अपनी प्रिपरेशन सोच के एनडीए के लेवल का करना है, क्योंकि और सारा तो अग्निवीर की तरह हो गया 4 साल के लिए, लेकिन एनडीए एक ऐसा ऑफिसर रैंक की ये जॉब है जिससे हम परमानेंट क्या हो सकते हैं, भर्ती इसमें हो सकते हैं और ऑफिसर लेवल की रैंक को हम सभी गेन कर सकते हैं। इसमें एक और बात हम बताएं, जो ये 2.5 घंटे का होता है एक पेपर, तो सुबह वाला शिफ्ट भी 2.5 घंटे का और शाम वाला भी शिफ्ट 2.5 घंटे का होता है। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा, इसमें सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख लेंगे, 16.5 से 19.5 के बीच में एज है कि नहीं है, ये सारा तो कंफर्म हो ही गया होगा। हम कहे थे एनडीए की प्रिपरेशन करना है तो 10+2 होना चाहिए मैथ के साथ। फिर मेल और कैंडिडेट दोनों भर सकते हैं। और ये क्या है, एज मेल की होनी चाहिए 16.5 से 19.5, फीमेल की होनी चाहिए 16.5 से 19.5। वही बात, हाइट इसमें मेल की 157 सेंटीमीटर तो फीमेल की 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। रिटेन एग्जाम क्या होता है, 270 क्वेश्चन का, टोटल नंबर होते हैं 900 के। मैथ का क्वेश्चन, मैथ में टोटल नंबर मिलता है 300 का होता है और क्वेश्चन होते हैं 120 नंबर। 2.5 घंटे की टाइमिंग लगती है। दूसरा जनरल एबिलिटी का होता है, इसमें आता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 50 क्वेश्चन क्या होता है, इंग्लिश का होता है और जो बचा वो अदर केमिस्ट्री, फिजिक्स का हो गया। ऐसे 50-50 का एवरेज अगर लेके चले तो ये क्या हो गया, इधर से ये जनरल एबिलिटी का हो गया, ये 600 मार्क्स का होता है। तो ये ओवरऑल हम 9th, 10th, 11th, 12th साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश पे अच्छे से फोकस कर लिए तो आप एनडीए को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बोलते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया। तो मिलते हैं, जय हिंद, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।